हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी व्याकरण का पाठ 18 शब्द भंडार। ओके, ग्लॉसरी। अब इसमें शब्द भंडार में हम बहुत सारे शब्दों के भंडार पढ़ेंगे, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक एक शब्दों के लिए अनेक शब्द। इस प्रकार से यहाँ पर शब्दों का भंडार है। ओके, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? शब्द भंडार। अब आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, पर्यायवाची शब्द पढ़े ना आपने, तो आपको ये पता होगा कि पर्यायवाची शब्द हम किसे कहते हैं। ओके, ये आप लोगों को पता होगा। फिर भी हम एक बार, आपके जब चैप्टर में दिया हुआ है आपके कोर्स में, तो हम इसे फिर से एक बार पढ़ते हैं। ओके, कुछ पर्यायवाची शब्द जो हैं अभी आपके बढ़ गए होंगे, आप बड़ी क्लास में पहुंचे हैं तो आपके इस चैप्टर में कुछ नए नए पर्यायवाची शब्द भी आए होंगे। आपने अपनी छोटी क्लासेस में छोटे छोटे पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे, है ना। आज हम कुछ और नए शब्द पढ़ते हैं। ओके, पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है? समान अर्थ वाले शब्द। जैसे हम एक ही चीज को और भी नामों से जानते हैं, एक ही शब्द के और भी नाम होते हैं, एक ही वस्तु के और भी नाम होते हैं, जैसे, है ना। इसलिए कहा गया कि समान अर्थ वाले एक दूसरे के पर्यायवाची कहलाते हैं, है ना। समान अर्थ वाले शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची कहलाते हैं। अब देखिए, नाउ लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट। पिक्चर दिख रही ना आपको? ये क्या बना है? चांद, है ना, चांद। अब चांद तो हमको पता है कि नॉर्मल सब लोग चांद बोलते हैं, है ना, परंतु इसके और नाम क्या है? देखिए, रजनीश, है ना, मयंक, राकेश। ओके, नेक्स्ट है कमल, है ना। कमल, कमल को और क्या बोलते हैं? प्रसून, पुष्प, सुमन और कुसुम। ओके, पर्यायवाची शब्दों के अर्थ समान तो होते हैं, किंतु हर स्थिति में वे एक शब्द के स्थान पर उसके प्रत्येक पर्यायवाची का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे जल और पानी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, किंतु निम्नलिखित दो स्थितियों में उनका प्रयोग समान रूप से नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देखिए, सदैव शुद्ध जल का प्रयोग करें, है ना, सदैव शुद्ध जल का प्रयोग करें। ओके, सेकंड है, मैं हरिद्वार से गंगा जल लेकर आया हूं। ओके, अब पहले वाक्य में जल के स्थान पर उसके पर्याय पर हम पानी नहीं बोलते। हम हमेशा वाक्य जब प्रयोग करते हैं वाक्य में, तो हम क्या बोलते हैं? जल का प्रयोग करें, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर हम पानी नहीं बोल सकते कि सदैव शुद्ध पानी का प्रयोग करें, है ना। और जो नेक्स्ट है दूसरे वाक्य में, वहां पर हम जल की जगह पर वहां भी हम पानी उपयोग नहीं सकते, है ना, गंगा जल ही बोला जाता है ना, तो गंगा पानी नहीं बोल सकते हम यहाँ पर। ओके, इसीलिए कहा गया है कि एक दूसरे के ये पर्याय हैं, है ना। दोनों स्थितियों में हम उनका प्रयोग समान रूप से हम नहीं कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, कुछ शब्द नीचे दिए हुए हैं, हमें इन्हें पढ़ना है और समझना है। ओके, पहले देखिए, अग्नि। अग्नि, है ना, आग को बोला गया है। इसके और नाम क्या है? आग, ज्वाला, पावक और अनल, है ना। नेक्स्ट क्या है? असुर। असुर का राक्षस, निशाचर, दैत्य, दानव। मतलब असुर के इतने सारे नाम हैं, है ना। मतलब इन सब का अर्थ एक ही है, परंतु उसके अलग अलग पर्यायवाची शब्द हैं, है ना, पर्याय हैं एक दूसरे के। फिर है अंधकार। अंधकार का तम, तिमिर, अंधेरा। फिर अतिथि का पाहुना, अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान। हम नॉर्मल क्या बोलते हैं? अतिथि या मेहमान। ये दोनों शब्द ज्यादा हमारे डेली यूज में हम इन्हें प्रयोग करते हैं, है ना, परंतु इनके और भी नाम हैं। फिर नेक्स्ट है आंख। आंख का नयन, चक्षु, दृग, लोचन। ओके, फिर है आकाश का गगन, नभ, व्योम, अंबर। फिर है ईश्वर का भगवान, प्रभु, ईश, परमात्मा। फिर है उपवन, है ना, जिसे हम वन भी बोलते हैं, बगीचा, बाग, बगीचा, फुलवारी, उद्यान। फिर कमल का जलज, पंकज, सरोज, नीरज। कपड़ा का वसन, वस्त्र, चीर, अंबर, है ना। कुछ कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें हमें पता, परंतु और भी बहुत सारे जो इनके पर्यायवाची शब्द हैं वे हम बहुत कम उपयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्या है? किनारा, है ना, तट, पुलिन, कूल, कगार। ग्रह का
घर, सदन, भवन, आलय। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो बाकी के इन शब्दों के पर्यायवाची आप अच्छे से लर्न कीजिएगा। ओके, और इन्हें पहले एक बार रीड कीजिएगा और उसके बाद इनको लर्न कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। ओके ओके स्टूडेंट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।